हेलो रेन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोगों के अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज, लेसन्स एंड स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू एम4 टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल ऑफिशियल लिंक है एम4 टीचिंग से जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़े और एम4 टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। मेन लिंक है यहाँ पर हमारा इन्फो टीचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप एंड अनअकैडमी का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप इन्हें ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सो प्लीज अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो स्टार्ट करेंगे आज के कंटेंट को, आज के टॉपिक को, जो हमारा रिलेटेड है D++ PRT, TGT एंड PGT की जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसीज है, वो हमारे सामने कमिंग सून है 2019 के अकॉर्डिंग। सो जानेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न और न्यू एग्जाम सिलेबस को, कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं और एक फ्रेश स्टार्टिंग कर सकते हैं आज के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि हमारी D++ की फुल फॉर्म है, विल बी रिलीज्ड नोटिफिकेशन सून, दैट इज D++ TGT, PGT, PRT, MCD एंड D++ DOE, PRT, TGT, PGT 2019। दो कैटेगरी होती है हमारे D++ में, एक MCD और एक DOE। तो इन दोनों का ही नोटिफिकेशन हमारे सामने कमिंग सून है। और अगर देखा जाए तो दो तरीके से हमारा एग्जाम होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और शिफ्ट भी हमारा मॉर्निंग और इवनिंग के अकॉर्डिंग कंटिन्यू होगा। तो अब जो है यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड डेट है, वो है हमारी मई और जून। मई और जून में हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा फुल एंड फाइनली। एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मार्च और अप्रैल 2 मंथ्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू कर भी रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने 2018 में एग्जाम जरूर दिया है, बट किसी ना किसी वजह से उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अब जो आप लोगों का फोकस होगा वो 2019 की वैकेंसीज पर होना चाहिए। तो उसी को प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे हम। और ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप्स के हमारे D++ कंडक्ट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऑनलाइन की तैयारी कीजिए, ऑफलाइन की भी तैयारी कीजिए। या जो कैंडिडेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, वो दोनों ही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से कंटिन्यू करते रहिए। सो नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद स्मार्ट वर्क। जैसा कि 2018 में हमारी वैकेंसीज आई थी, हमने एग्जाम भी दिया था, बट किसी ना किसी वजह से हमारा क्रैक नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया। हमने बहुत हार्ड वर्क किया, बट अब जो हमारा मतलब कि मेन मकसद होगा वो होगा स्मार्ट वर्क। अब हमें स्मार्ट वर्क करना है, इट मीन्स हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने हैं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को एक कंप्लीट नॉलेज पता होनी चाहिए एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, तब जाकर आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ आई एम शेयरिंग न्यू एग्जाम पैटर्न एंड न्यू एग्जाम सिलेबस, जो आप लोगों के सामने सिलेक्टेड होगा 2019 के अकॉर्डिंग। सो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो पैटर्न जान लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पैटर्न की थोड़ी सी नीड होगी कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जनरल अवेयरनेस में हमारा 2020 के अकॉर्डिंग चलता है पोर्शन, मतलब क्वेश्चंस और मार्क्स के अकॉर्डिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो हमारा 2020 के अकॉर्डिंग है। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल जो हमारा मैथ से रिलेटेड है 2020 में डिवाइड होगा। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारा 2020 में डिवाइड है। और लास्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न, जिसे टीचिंग मैथडोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा जाता है। 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 आवर्स का आप लोगों के सामने टाइम मिलेगा, और ये PRT बेस्ड है। तो टोटल हमारा जो स्कोर हो जाता है वो 200 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 200 आप लोगों के मार्क्स होंगे। तो 100 में हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 डिवाइड होगा। आगे बढ़ेंगे अपने TGT और PGT के अकॉर्डिंग। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश, ये हमारा 2020 यानी कि PRT के अकॉर्डिंग ही सेम रहेगा। बट यहाँ पर जो चेंज हो जाता है वो आ जाता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें आपका पर्टिकुलर स्पेसिफाइक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, और साथ के साथ जो हमारे टीचिंग मैथडोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाते हैं। और साथ के साथ आप लोगों ने B.Ed किया हुआ होगा, तो उसमें भी जो भी क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। 200 का पोर्शन होगा पार्ट 2, और पार्ट 1 हमारा 100 मार्क्स का पोर्शन होगा। तो यहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हैं। और आप लोगों के सामने
300 का पूरा पोर्शन होता है और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही पोर्शन है हमारे टीजीटी एंड पीजीटी के अकॉर्डिंग। तो अपना आप लोग टाइम टेबल मैनेज कर लीजिए, जहां पर आप लोग अगर आपका पीआरटी है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। देन चलेंगे अपने आगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है, तो उस चीज को मैंने थोड़ा यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। व्हाट इज द मोड ऑफ सिलेक्शन? द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 ईयर एग्जाम स्कीम। 1 ईयर एग्जाम कहा जाता है क्योंकि पहले होता था 2-3 साल पहले का एग्जाम स्केड्यूल था कि 2 बार मतलब कि कंडक्ट होता था, प्री होता था फिर मेंस के अकॉर्डिंग होता था। अब D2+ में ओनली 1 ईयर एग्जाम है, एक ही बार में आप लोगों को सिलेक्शन पाना है, क्वालिफाई होना है। व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस? एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 होगी, बट नोट के अकॉर्डिंग देखिए व्यूमन कैंडिडेट्स एंड जो कैंडिडेट्स हमारे SC ST या हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 फीस होती है और कैटेगरी वाइज उनकी कोई फीस नहीं मानी जाएगी। देन है इज द एग्जाम बिलिंगुअल? यस, दिस इज द एग्जाम बिलिंगुअल होता है हमारा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड होगा, चाहे आप ऑनलाइन दीजिए चाहे वह आप ऑफलाइन दीजिए। इज देयर अ क्राइटेरियन फॉर नेगेटिव मार्किंग? यस, यहाँ पर आप लोगों को 0.25 मार्क्स एवरी रॉन्ग मतलब कि आंसर के मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से बनाइए कि आप लोगों को सिलेक्टेड कंटेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही वहां पर कवर करना है। ये नहीं करना है कि आप लोग तुक्का लगा दीजिए या एलिमिनेशन जो हमारा मतलब कि डाउट होता है या उसके अकॉर्डिंग आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं आंसर। नहीं, जो चीज़ आपको परफेक्टली आती है उसी पर आप लोगों को टेक करना है। वट इज द फाइनल सिलेक्शन मेरिट? द बोर्ड विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट हु विल बी रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसके बाद जो हमारा D2+B का मॉड्यूल है वो चलेगा ई डोजियर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। ई डोजियर मॉड्यूल ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। लास्ट मतलब 2-3 लेसन्स यानी कि 2-3 वीडियो से पहले आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ई डोजियर पता चल जाएगा होता है क्या है। इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी फाइनल लिस्ट आ जाती है, फाइनल सिलेक्शन आ जाता है, तो वो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहले आप लोगों को रिटर्न क्लियर करना है, फिर ई डोजियर हमारा मॉड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए चलिए, और बाकी की चीज़ें हम नोटिफिकेशन आने के बाद कवर करेंगे। ये तो आप लोग की एज अ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप मैंने कंटिन्यू कर दिया, एक वार्म अप दे दिया आप लोगों को कि आप लोग आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। मई और जून में पूरे चांसेस हैं हमारे नोटिफिकेशन आने के, और उसी के अकॉर्डिंग अप्रैल और हमारा अगर मार्च अप्रैल 2 मंथ्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कीजिए। और बाकी की चीज़ें आप लोगों को अनअकैडमी पर रेगुलर अपडेशन के साथ साथ में D2+B की तैयारी कंटिन्यू करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। यहाँ पर मैंने एवरी पार्ट को यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है, सिलेक्टेड चीज़ें दे रखी है कि बस एक टॉपिक वाइज आप लोगों को बता रखा है। अगर एक एक पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो वो हम नोटिफिकेशन आने के बाद डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप फिलहाल बस ये चीज़ देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस में जो हमारे 20 मार्क्स का पोर्शन आता है उसमें 20 मार्क्स में इन सभी में से एक एक दो क्वेश्चन का एज अ वेटेज के अकॉर्डिंग बनेगा। देन है हमारा रीजनिंग, जिसमें क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, पजल्स, ट्यूबलेशन, सीरीज एंड नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये भी हमारा 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर होगा। तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने वैसे अगर देखा जाए अनअकैडमी पर कोर्स नंबर 15 मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें मैं रीजनिंग की प्रिपरेशन को जारी रख रही हूँ एवरी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप कंटिन्यू कीजिए यहाँ से भी, और अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ भी कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। देन है हमारा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो हमारा पर्टिकुलर रिलेटेड है मैथ से, जिसमें आप लोगों को करना जरूरी है सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम एंड एजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रेशन, टाइम एंड वर्क एंड अलजेब्रा। अगर देखा जाए आप लोग यहाँ से 6 चैप्टर को अगर कवर कर लेंगे, ओनली 6 चैप्टर को,
तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ जिनकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी वीक है या एवरेज है। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स में से ओनली 6 टॉपिक्स को कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप इजीली गेन कर सकते हैं पासिंग मार्क्स। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैथ्स में आप लोग कौन सा सिलेक्टेड कंटेंट कवर करेंगे या नोटिफिकेशन आने के बाद हम कवर करेंगे उस चीज़ को। देन है इंग्लिश में आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारा अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर्स, इडियम एंड फ्रेज, सिनोनिम एंड एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट या एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग से वैसे अगर देखा जाए सारे के सारे टॉपिक हमारे मेन है, इसमें कोई भी सिलेक्टेड नहीं कहूँगी मैं, सारे के सारे सिलेक्टेड ही हैं। हिंदी में भी हमारा सेम गद्यांश, अलंकार और समास, रस छंद और संधि, उपसर्ग और प्रत्यय आ जाता है, मुहावरे और एकार्थी शब्द आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण में आप लोगों के वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिक्त स्थान जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग होते हैं, विलोम एंड पर्यायवाची शब्द। देन कंसर्न सब्जेक्ट। अब मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि हमें मैम कंसर्न सब्जेक्ट में करना क्या होता है। तो कंसर्न सब्जेक्ट आप लोगों का रिलेटेड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी या टीचिंग मैथडोलॉजी, जिसमें आप लोगों का थोड़ा थोड़ा पैडागोजी भी कवर हो जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर हो जाता है। और साथ के साथ अगर आप लोगों ने डीएड की हुई है, जेबीटी की हुई है, पीटीसी की हुई है या बीएलएड की हुआ है, मतलब जो भी डिप्लोमा आपने टीचिंग में लिया गया है यानी कि लिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ एज अ मिक्सचर चलता है एवरी टाइप ऑफ मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग। और जो कैंडिडेट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उनका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। तो इस चीज़ के बारे में अगर और थोड़ा सा डिटेल आपको जाननी है तो अपकमिंग लेसन्स में, अपकमिंग वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक, शेयर, फॉलो एंड रिव्यू करें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी ऐसा मतलब कि क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या लिंक दे रखे हैं मैंने ग्रुप्स के, आप लोग ग्रुप्स में जाकर मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।